नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे स्पेशल बुलेटिन हमारा राजस्थान में स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं धौलपुर की खबर से। बुलेटिन में धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दवा लेने निकले एक दंपति के शव पार्वती नदी में तैरते हुए मिले। इस खबर से पूरे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ये दुखद घटना ढूंढे का पूरा गांव की बताई जा रही है, जहां दिहोली थानाधिकारी परमजीत पटेल ने बताया है कि मृतकों की पहचान बबीता और उनके पति महेश निवासी ढोंडे का पूरा के रूप में हुई है। परिजनों की मौजूदगी में शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राज कपूर जी, क्या घटना हुई है राज कपूर जी? ये आगरा सुबह 8:30-9 बजे से आगरा के लिए निकले थे दोनों दवा लेने के लिए। कौन कौन? महेश और बबीता। फिर क्या हुआ? वहाँ से दवा लेके घर पे नहीं आए, करीब वहाँ से चले गए सीधे नदी देखने के लिए। नदी देखने के लिए वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे मेरे से 5-5:30 बजे गाँव वाला कॉल आया है एक दो लड़कों का वहाँ से कि यहाँ पे तुम्हारे भाई का बैग रखा है, चप्पल रखी है, बाइक खड़ी है और उन्होंने उसमें आई डी प्रूफ देखे थे, पहचान पत्र वगैरह आधार कार्ड। तो उन्होंने फ़ोन करा, फिर हम वहाँ पे पहुँचे गाँव वाले सब। बसवा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शीला मीणा ने बसवा उपखंड के राजकीय विद्यालय निलोज वीरपाला और बंद की ढाणी गुलनाना का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने विद्यालय भवनों का भी जायजा लिया है। साथ ही आपको बता दें खास तौर पर बंद की ढाणी स्कूल का उन्होंने गहनता से निरीक्षण किया और बच्चों से सवाल जवाब भी किए हैं। बच्चों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए, जिस पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अध्यापक और अध्यापिकाओं को शिक्षा सुधार की हिदायत दी है। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान रविशंकर उनके साथ मौजूद रहे। बसवा से गुमान मीना की रिपोर्ट। बूंदी से खबर आ रही है, जहां बता दें वीर गुर्जर समाज के लोगों ने कांग्रेस नेता नरेश मीणा द्वारा गुर्जर समाज के प्रति दिए गए कथित अमर्यादित बयान के विरोध में आज बूंदी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा नेता ओम धगाल ने बताया है कि कुछ दिन पहले नरेश मीणा ने गुर्जर समाज के लिए कई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुर्जर समाज इन आपत्तिजनक शब्दों से आहत होकर नरेश मीणा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी बात कही गई। बूंदी से पुरुषोत्तम की खास रिपोर्ट। नरेश मीणा नामक एक व्यक्ति का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो समाज विशेष गुर्जर समाज के लिए अमर्यादित भाषा में कई प्रकार की अमर्यादित भाषा में उन्होंने टिप्पणी की थी कि व्यक्ति ये है वो है ये है। लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना मत करने का अधिकार है। आज एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं, सब अलग अलग जगह मत करते हैं। इस प्रकार के अमर्यादित भाषा करना गुर्जर समाज में आक्रोश है और निंदा करता है। अभी आप देखते हैं थोड़े दिनों पहले ही वो खुद उनके समाज के व्यक्ति के सामने चुनाव लड़कर आए हैं। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर आज सवाई माधोपुर में टाइगर फाउंडेशन द्वारा बाघ संरक्षण के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से एक सेव द टाइगर जागरूकता रैली निकाली गई। बता दें रैली में स्काउट गाइड, स्कूली विद्यार्थी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया है और बाघ संरक्षण का भी महत्वपूर्ण संदेश दिया है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह रही कि बाघ संरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर आयोजित इस रैली में रणथंभौर के वन अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से नदारद रहे। इसके अलावा रणथंभौर के बाघों से अपनी आजीविका चलाने वाले होटल व्यवसायी, गाइड और वाहन चालक भी रैली में दिखाई नहीं दिए। ये इन अधिकारियों की बाघ संरक्षण को लेकर संवेदनहीनता को दर्शाता है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। बूंदी से खबर आ रही, जहां बूंदी जिला एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के दौरान उन्होंने शेष बचे नल कनेक्शनों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा करवाए गए सर्वे के अनुसार ही कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आमजन को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। समदड़ी से खबर, जहां बता दें बालोतरा जिले के समदड़ी कस्बे में चल रहे चतुर्मास से एक प्रवचन कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को
गोदवाड भूषण आचार्य जनंत सुरेश्वर महाराज सा ने ज्ञान और विनय के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि बिना ज्ञान हम अनुपयोगी जीव हैं। आचार्य ने जैन उपाश्रय में प्रवचन देते हुए बताया है कि विनय एक दिव्य सुगंधि पुष्प है और जीवन का उत्तम आभूषण है, जिसे मनुष्य इस सृष्टि में सभी पर विजय प्राप्त कर सकता है। समदड़ी से मदन मीणा की खास रिपोर्ट। फतेहनगर से खबर आ रही है, जहां आपको बता दें उदयपुर जिले के फतेहनगर क्षेत्र के चंगेड़ी डांग पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन जो है बेहद जर्जर अवस्था में है और इसका प्लास्टर लगातार गिर रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिस तरीके से विजुअल में देखा जा रहा है, स्कूल में सिर्फ 2 ही कमरे हैं जिनकी दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और इस छत जो है इसकी कमजोर हो चुकी है और किसी भी वक्त गिर सकती है। इस गंभीर स्थिति के बावजूद प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोग लगातार इस ओर ध्यान दिला रहे हैं, लेकिन तब तक कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हो चुकी है। विद्यालय में 4 दीवारें भी नहीं है और खेल मैदान में घास उगने के कारण अक्सर मवेशी अंदर आ जाते हैं। इस वजह से स्कूल में वृक्षारोपण भी नहीं हो पाता है। बता दें विद्यालय ने इन सभी समस्याओं की सूचना विभाग को दे रखी है। फतेहनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। अटरू से खबर, जहां बता दें 12 जिले के अटरू उपखंड मुख्यालय पर मंगलवार सुबह पहुंचे विधायक राधेश्याम बैरवा ने उपखंड कार्यालय में बरसात से जुड़ी समस्याओं को सुना। इस दौरान उनके साथ तहसीलदार मंजूर अली दीवान सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान गाड़िया लोहार बस्ती में पानी भरने और अटरू की सफाई व्यवस्था पर विस्तार से बातचीत हुई है। विधायक बैरवा ने स्वयं सफाई ठेकेदार और सफाई निरीक्षक युगराज मीणा साथ ही जमादार महावीर भारती से बात कर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। विधायक ने उप जिला चिकित्सालय का दौरा भी किया। इसके बाद विधायक बैरवा ने गाड़िया लोहार बस्ती पहुंचकर महाराणा के वंशजों की पीड़ा का निरीक्षण किया है और तहसीलदार मंजूर अली दीवान को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। रणथंभौर से खबर देख रहे हैं, जब बता दें विश्व बाघ दिवस के मौके पर आज प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व की सुप्रसिद्ध बाघनी T16 मछली को वन विभाग द्वारा विशेष सम्मान दिया गया है। इसी बीच वन प्रशासन ने जोगी महल परिसर में रणथंभौर की महारानी कही जाने वाली बाघिन T16 मछली और उसके 2 शावकों को एक स्मारक बनवाया है। वन मंत्री संजय शर्मा ने इस स्मारक का उद्घाटन किया है। इस मौके पर खंडार विधायक जितेंद्र गोचवाल और भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर सहित रणथंभौर वन प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बाघिन मछली का रणथंभौर ही नहीं बल्कि प्रदेश में बाघों का कुनबा बढ़ाने में अहम योगदान रहा है, जिसके चलते वन विभाग ने स्मारक बनाकर उसे ये सम्मान दिया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के इतिहास में बाघिन मछली का अतुलनीय योगदान रहा है। एक समय था जब बाघिन मछली रणथंभौर का गौरव थी। रणथंभौर ही नहीं बल्कि रणथंभौर भ्रमण करने वाले सैलानियों को बाघिन मछली T16 बेहद पसंद आती थी और इस बाघिन को वन्यजीव प्रेमियों द्वारा लेडी ऑफ द लेक के नाम से भी पुकारा जाता था। बाघिन मछली 18 अगस्त 2016 को उसका निधन हो गया था। पेश है बाघिन मछली के योगदान को लेकर सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की खास रिपोर्ट। सर, आज आपने बाघिन मछली की मूर्ति का अनावरण किया है। देखिए, रणथंभौर की पहचान और जिसकी वजह से संपूर्ण देश में रणथंभौर जाना जाता है, ऐसी बाघिन मछली की मूर्ति का अनावरण जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है। आज मैं अपना आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बाघिन मछली की मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मेरा ये मानना है और ये सच भी है कि राजस्थान में रणथंभौर ही नहीं अपितु जो भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं उसमें लक्ष्मी मछली से ही पैदा हुए अलग अलग संतानों की संतान उन टाइगर रिजर्व्स में है। और सरिस्का में जिस राजमाता का हमने मूर्ति का अनावरण किया था वो भी मछली बाघिन की ही संतान है। तो आज हमने वन्य जीवों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि वन्य जीव वन्य क्षेत्र में सुरक्षित रहें, हमारे वन्य क्षेत्र सुरक्षित रहें और साथ ही साथ वन क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे ग्रामीणों के हित भी सुरक्षित रहें और वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका जिस प्रकार से वन विभाग कर रहा है। इस वर्ल्ड के अंदर जो फोटोग्राफ्स है वाइल्ड टाइगर के, जो फिल्म्स बनी है वो मछली के ऊपर ही बनी है, क्योंकि मछली एक टूरिस्ट फ्रेंडली टाइग्रेस थी। मछली का जन्म लगभग 1999 के मानसून में हुआ था और उसके बाद जो पहला लीटर मछली ने जो दिया था
वो 1999 के अंदर दिया था, जब उसकी पहली मीटिंग हुई थी। बम्बू राम करके मेल टाइगर था, जिसको कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जी ने देखा था। उसके बाद मछली लगातार इस रणथंभौर को, इस भारतवर्ष को, इस वर्ल्ड को एक रॉयल बंगाल टाइगर की ब्रीड निरंतर देती चली जा रही थी। और लगभग 2016 में 18 अगस्त 2016 में जब वो एक्सपायर हुई तो हमें काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि मछली ने अपने संपूर्ण 19+ सालों में लगभग 11 कप्स को जन्म दिया था। उन 11 कप से ही आज रणथंभौर काफ़ी कुछ आबाद है। ये 11 कप्स उन्होंने 4 लीटर में दिया था। उसने अलग अलग मेल टाइगर के साथ में मेट किया था, बम्बू राम के साथ किया था, फिर निक ईयर के साथ में किया था, फिर एक्स मेल के साथ में किया था। इस तरह से मीटिंग करके उसने टोटल 11 कप्स को जन्म दिया था, जो कि इस रणथंभौर के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। समाचार पत्र और उसके माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे वन मंत्री पधारे हैं और ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। ये तो काफ़ी दिनों से अवेटिंग था जी। तो इसमें पहले मछली का ही होना था यहाँ पर जो है, उससे पहले सरिस्का में एक बागी ना उनका इन्होंने कर दिया था पहले जो है। तो काफ़ी सारे जो प्रकृति प्रेमी या बाघ प्रेमी उन्होंने क्वेश्चन भी किया। जो मेन है रणथंभौर, जिनकी वजह से सरिस्का आबाद हो रहा है, तो ये मछली के तो बच्चे जो वहाँ भेजे थे T19, T18 और T17, तो 18 को भेजा था यहाँ से सबसे पहले जो है। फिर उसके बाद में जो एक T4 भेजी थी, तो ये कहीं ना कहीं इसके मछली के ही वंशज थे, तो आज सरिस्का भी उसमें आबाद हुआ है। तो निश्चित रूप से पर मुझे अच्छा लगा कि आज इन्होंने देर आए दुरुस्त आए आज यहाँ मछली का प्रतिमा का अनावरण किया, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। और ये इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के बीच के अंदर। और फिर ग्लोबल टाइगर डे के दिन पर ये हो रहा है, तो ये और भी अच्छी बात है। तो ये अच्छा प्रयास है, मैं तो यही कहूँगा। मतलब जो है सर, ऐसा भी माना जाता है कि ये जो लक्ष्मी है, जो बागी। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं, जहां ड्रग्स से बढ़ते अपराधों और बिजली के स्मार्ट मीटरों के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने आज एक जबरदस्त रोष जुलूस निकाला है और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जिला कलेक्ट्रेट पर संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अंकुर मकलानी ने कहा है कि श्रीगंगानगर के नशाखोरी और तस्करी से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और बेरोजगारी के कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक जयदीप बिहानी ने 100 दिन में नशा तस्करों को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन नशाखोरी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। खौफ होकर अपराध पर अपराध कर रहे हैं और यहाँ का जो प्रशासन है वो बिल्कुल निकम्मा हो चुका है और उनके पास इन अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने कलेक्टर मैम को कानून व्यवस्था के ऊपर और ये जो स्मार्ट मीटर भाजपा की एक स्मार्ट लूट आ रही है, उसके लिए भी हम लोग सभी आपके चैनल के माध्यम से आज ज्ञापन देने आए हैं। क्या कहें? राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशन में राजस्थान प्रदेश भर के अंदर जो स्मार्ट मीटर बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे हैं, इन स्मार्ट मीटरों के विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर आज ये आंदोलन था, जिसकी कड़ी में आज जिला कांग्रेस कमेटी श्रीगंगानगर द्वारा भी ये एक ज्ञापन है वो दिया गया है। हमारी मांग ये है कि जब स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोगों को ठगने का काम ऊर्जा विभाग है वो कर रहा है, क्योंकि पहले जब 100 वाट का बल्ब होता था, 40 वाट का बल्ब होता था, तब हमारे 400 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये आपका बिल आता था। खबर आ रही है अराई से बुलेटिन में, जहां आपको बता दें कस्बे में आचार्य समाज के लगभग 50 व्यक्तियों ने पुष्कर से कांवड़ लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया है। सतीश आचार्य ने एक अनूठी पहल करते हुए अपने माता पिता की तस्वीर को कांवड़ पर लगाकर पूरी यात्रा संपन्न की है। रविवार को सर समाज के कांवड़िया जो है गाजे बाजे के साथ मंदिर पहुंचे हैं और सोमवार को मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शंकर को जलाभिषेक किया गया है। इस दौरान भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना कर उनका मनमोहक श्रृंगार भी किया गया, अतः महाआरती कर प्रसाद वितरित भी किया गया। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। अराई से खबर देख रहे हैं एक बार फिर से बुलेटिन में, जहां बता दें अराई के निकटवर्ती ग्राम पंचायत दादिया के गांव हरपुरा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का हाल जो है बेहद खराब है। स्कूल में बच्चों के लिए पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते बच्चों को बाहर हैंडपंप पर पानी पीना पड़ता है। ये पानी भी फ्लोराइड युक्त है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
साथ ही स्कूल जाने का रास्ता जो है कीचड़ से भरा हुआ है। इसके अलावा स्कूल का भवन भी जर्जर हो चुका है। इसके कारण जो बच्चे हैं हर समय खतरे के डर में जीते हैं, खतरे का साया मंडराता है उनके सर पर। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा एक तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे अभिभावकों में डर का माहौल बना हुआ है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से जब दूरभाष पे बात की गई तो उन्होंने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरपुरा की बिल्डिंग कमजोर होने की सूचना मिली है। मौका निरीक्षण करके शीघ्र उचित कार्रवाई की जाएगी। अनाई से प्रकाश भागतानी की स्पेशल रिपोर्ट। मावली से खबर, जहां बता दें उपखंड मुख्यालय के पब्लिक पार्क में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नागपंचमी पर सियाल परिवार की ओर से विशेष आयोजन किया गया है। पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच हवन, पूजन और अभिषेक संपन्न हुआ है और इस अवसर पर करीब 1.5 क्विंटल खीर का भोग भगवान नाग देवता को चढ़ाया गया, जिसके बाद ये प्रसाद भक्तों में भी वितरित किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नाग देवता की पूजा और सर्प को दूध अर्पित करने से जो है नाग देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख और समृद्धि आती है। सनातन धर्म में नाग देवता को धरती का रक्षक कहा गया है। मावली से मनीष ताथीज की रिपोर्ट। बड़ा हर्ष का विषय है। प्रति वर्ष की भांति आज भी नागपंचमी का उत्सव मावली में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये मावली नगरी के राजा नागराज जी और नागदेव जी का स्थान है। हम सियाल परिवार ने हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से कल्ला जी बाबा जी के आदेश से हमने इनका स्थान बनवाया, जो इस नगरी के राजा हैं, और इनके आशीर्वाद से मैंने अपने उदयपुर में अपने व्यवसाय में अच्छी प्रोग्रेस करी। कुछ परिस्थितियाँ जीवन में अनुकूल नहीं रही, तब हमारे गुरुजी ने इनके बारे में बताया और हमने ये मंदिर बनवाया। और हर साल हम नागपंचमी में 1.5-2 क्विंटल की खीर बनाकर इनका भोग लगवाते हैं और ये प्रसाद मावली की जनता में वितरित किया जाता है। खेलड़ी से खबर, जहां आपको बता दें देवी धौलगढ़ थाना पुलिस ने 17 मई को हुई फायरिंग की घटना में फरार आरोपी को देसी कट्टे और मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है। जी आपको बता दें धौलागढ़ से खबर है, जहां पे मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है आरोपी। ये कार्रवाई थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में की गई। गत 17 मई को परिवादी धर्म सिंह अपने दोस्तों की शादी में भानुखर गांव आया था। वहीं 7-8 लोगों ने उस पर हमला कर फायरिंग कर दी, जिसमें परिवादी धर्म सिंह मीणा की जांघ में गोली लग गई थी। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। खेलड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे हैं, जहां करौली जिले के चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता सुशील गुप्ता ने बताया है कि मंगलवार को चंबल का जलस्तर 164.050 मीटर तक पहुंच गया है। शाम 8 बजे तक ये चेतावनी का निशान जो है 164.75 मीटर को पार कर जाएगा और जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी रहेगी। कोटा बैराज, ननेरा बैराज और बनास नदी लगातार पानी छोड़े जाने के साथ साथ जिले में जारी बारिश के कारण नदी में पानी की आवक निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे संबंधित क्षेत्रों के प्रभावित होने की आशंका है। अधिशासी अभियंता ने चंबल नदी के बहाव क्षेत्र के आसपास रह रहे लोगों से अपील की है कि वे नदी के आसपास घूमने या नहाने ना जाएं और अपने परिजनों और पशुओं को भी वहां जाने से रोकें। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर यानी टेलीफोन नंबर है 07464225135 7464251335 और 1077, जिन पर संपर्क किया जा सकता है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने प्रभारी अधिकारी और अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी एवं नियंत्रण कक्ष हेतु कार्मिकों को नियुक्त कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहो, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।